हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 34वां दिन, प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। 27 अप्रैल 2020। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा भागवतम 10वें स्कंद और 12वां अध्याय, श्लोक संख्या 3, और विषय है अघासुर वध और ब्रह्म मोहित लीला। कृष्णवत से असंख्याते यूर्थीकृत्य स्ववस्तकानना चारयन्ते अर्भिलीलाभि विजहु तत्र तत्र। कृष्णवत से असंख्याते यूर्थीकृत्य स्ववस्तकानना चारयन्त अर्भिलीलाभि विजहु तत्र तत्र। कृष्णवत से असंख्याते यूर्थीकृत्य स्ववस्तकानना चारयन्ते अर्भिलीलाभि विजहु तत्र तत्र। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण ग्वाल बालों तथा अनेक बछड़ों के समूह के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्णवत से असंख्याते ये शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ है अनंत। कृष्ण के बछड़े अनंत थे। अनंत का अर्थ है 100,000 लाख करोड़ नहीं, अपितु इन सबसे अधिक। कृष्ण अनंत है और उनकी शक्ति अनंत है। उनकी गौवें तथा उनके बछड़े अनंत हैं और उनका स्थान भी अनंत है। इसीलिए भगवत गीता में उन्हें परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्माना का अर्थ ही है अनंत। कृष्ण परम ब्रह्म है। अतएव हमें इस श्लोक के कथनों का काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। वे यथार्थ है, किंतु वे है अचिंत्य। कृष्ण असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह ना तो कोई काल्पनिक है ना मिथ्या है, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से कृष्ण की शक्ति को जानना चाहते हैं तो यह शक्ति कभी समझ नहीं आएगी। अतएव कृष्ण नामादि न भगवत ग्राम ब्राह्मणानिध्य भक्ति रसामत सिंधु में 1-2-109 में हमारी इंद्रियां इसके अनुमान ही नहीं लगा सकती कि कृष्ण ने किस तरह असंख्य बछड़ों तथा गौओं को संभाला होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा। किंतु इनका उत्तर बृहद भागवतम में मिलता है। अह प्रभो प्रियाना च धान्य च समयस्य च अविच नित्य प्रभावत्वाद अत्र कंचिचन दुर्धटम। श्री सनातन गोस्वामी ने बहुत बृहद भागवत में बताया है कि कृष्ण के विषयक हर वस्तु असीम है, अतएव उनके लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। हमें किसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। इस श्लोक में भगवान प्रतिदिन भोर में बाल भोग से पहले 2 असुरों का वध करते हैं। इससे पहले हम पूतना वध की लीला का प्रसंग कर चुके हैं। अघासुर और बकासुर नाम का जो असुर है, ये राक्षस जो हैं, ये पूतना के दोनों भाई हैं। तो ये पूतना का छोटा भाई है, इससे बड़ा था बकासुर, तो उसका भी भगवान वध कर चुके हैं। आज अघासुर और उसके बाद ब्रह्म मोहित लीला। अब कोई विरला ही जीव उस धाम में वास कर सकता है। ब्रज लीला में ब्रज की 84 कोस भूमि जो है वो दिव्य है। ये दिव्य लीला भगवान गौलोक से लेकर अवतरित हुए हैं। जब भी ये लीला प्रकट होती है 4 चतुर्युग में, तो द्वापर युग में भगवान आते हैं तो भगवान अपने परिकरों को साथ लेकर आते हैं। अब इसमें असुर हैं या भक्त हैं या यादव कुल या उनके वंशज हैं, जो भी हैं, ये सब के सब भगवान के धाम से आए हैं। हम इसमें लीला में देखते हैं कि ये असुर है या कोई भगवान का भक्त है, लेकिन सब के सब ये भगवान के धाम से आए हैं। कोई बड़ी कंपनी हो, अगर उसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो उसकी अथॉरिटी होती है, उसकी जो एक मैनेजमेंट है, उसकी मैनेजमेंट में उस व्यक्ति को पास किया तब उसमें वो काम करता है। लेकिन अगर उस स्थान पर कोई रहता है और ऑन ड्यूटी अगर किसी का शरीर छूट जाए, जैसे उस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसी तरह ठीक भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे पुलिस विभाग है, जल नेवी विभाग है, वायु सेना है या थल सेना इत्यादि जो भी हैं, या रेलवे है। अगर ऑन ड्यूटी अगर किसी का अपना कार्य करते हुए किसी का शरीर छूट जाए, शरीर शांत हो जाए, तो उसका मुआवजा मिलता है और उनकी भरपाई और उनकी लायबिलिटी सरकार उठाती है। ठीक उसी तरह ब्रजमंडल में जो भगवान के परिकर आए हैं, वो लीला, ये भगवान बहुत बड़ी लीला कर रहे हैं। जो द्वापर युग हुआ या तेतरा या सतयुग या कलयुग जो भी है, ये उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और ये मूवी जो है उसकी शूटिंग हुई है गौलोक में ही, और आने से पहले ये वहाँ सब किरदार जितने भी कैरेक्टर हैं सबको डिसाइड किया किसने क्या कार्य करना है। कौन असुर बनेगा, कौन भक्त बनेगा, कौन गौ बनेगा, कौन बछड़े बनेगा, सब कुछ सब जो डिसाइड हुआ है ये सब गौलोक में हुआ है। उसके बाद ये शूट हो गया आध्यात्मिक जगत से आए भौतिक जगत, यानी कि वृंदावन में जो लीला हो रही है वो सब दिव्य है। दिव्य लीला इसलिए वृंदावन को आज भी दिव्य बोलते हैं। तो उसमें किसी असुर का वध होता है या किसी साधु संत का शरीर छूटता है, तो सब के सब भगवत धाम जाते हैं। ये प्रमाण है कि साक्षात भगवान के हाथों से उनका वध होने वाला है। कोई हम जैसा बदजीव होगा जिनको यम के दूत लेने आएंगे, या तो साक्षात परम ब्रह्म प्रकट हुए, इसलिए भगवान को परम ब्रह्म भी बोला गया है। और भगवान की लीला भी अनंत है और भगवान के रूप भी अनंत है। उनको सुन पाना, समझ पाना असंभव है। ना हमारे अंदर क्षमता है, मैं तो समर्थ हूं ही नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है कि कुछ आपके सामने आकर भगवान की लीला के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन हम कल बात कर रहे थे तीर्थ की। तीर्थ में जाकर, उस तीर्थ जो शुद्ध पवित्र स्थान है, वहां पर जाकर हमारे परिवार में से किसी व्यक्ति का, समाज में किसी व्यक्ति का शरीर जब शांत होता है, शरीर छूटता है, तो अंतिम क्रिया के लिए हम जाते हैं उनके तर्पण के लिए तीर्थ। तीर्थ किस लिए जाते हैं कि उस व्यक्ति का जो मृत शरीर हो चुका है उनके पिंड बनाते हैं वहां पर और पिंड दान करते हैं वहां पर जाके। तो मृत्यु के बाद पिंड किसके बनते हैं? आटे के। अब ध्यान से सुनिएगा इस मेरी बात को। ये अन्न का रस जो है वो आटा ही तो है, और आटे से के पहले आटे के पिंड बने
तो मृत्यु होने के बाद उसका पिंडदान हुआ, तर्पण जाके करा तीर्थ में जाकर, कोई भी तीर्थ स्थान हो। लेकिन ये जो शरीर बना है वो भी तो आटे से बना हुआ पिंड है, तो शरीर स्वयं एक पिंड है। तो पिंड दान करना है अगर तो जीते जी कर लीजिए। पिंड दान मृत्यु के बाद परिवार में आपकी संतान करेगी, किस अवस्था में करेगी, कैसे करेगी, वो जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा, वो उसको मंत्र उच्चारण किस तरीके से आता है और किस तरह से हमारा तर्पण होगा, कुछ नहीं पता। इसलिए स्वयं अपना उद्धार करना हो तो पिंड दान कीजिए। पिंड दान का अर्थ है सेवा करो, साधु सेवा और भगवत सेवा। अपने शरीर को खर्च कर दिए समाज में जैसे और परिवार के लिए खर्च करते हो, ठीक उसी तरह भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए साधु संग करिए, ग्रंथों का संग कीजिए। ग्रंथ भागवत और महाभागवत को मिल जाए आपको तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। अघासुर भगवान का परिकर है। अब एक दिन भगवान प्रातः भोर में सूर्य उदय होने से पहले ही भगवान ने सिंह बाजा बजा दिया। कथा प्रारंभ करने से पहले कह रहा हूं, अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहता हूं, क्षमा कर देना। दुष्ट हूं और मेरे दुर्मुख से जो शब्द, कोई असभ्य शब्द निकल जाए तो क्षमा कर देना। और जो शुभ शब्द निकले वो मेरे नहीं है, मेरे गुरु के और जगत गुरु शरण प्रभुपाद के हैं। असभ्य शब्द बोलने के लिए मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, फिर भी कोई त्रुटि रह जाए क्षमा करना। और इस वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन YouTube चैनल को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए, ताकि अगर कोई मेरी कथा में त्रुटि रहती है तो मैं आगे उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। अब अघासुर वध में भगवान भोर में सूर्य उदय से पहले भगवान ने क्या करा, सिंह बाजा बजा दिया। गाय के सिंह से बनता है सिंह बाजा। तो भगवान ने जैसे सिंह बाजा बजाया तो भगवान के जो सखा थे वो सब प्रकट हो गए, कितने अनंत थे वो भी। और प्रकट होने के बाद के कान्हा, आज तो अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ है और सूर्य उदय होने की तैयारी थी, सूर्य की लालिमा प्रकट हो गई थी, लेकिन सूर्य अभी प्रकट नहीं था। तो अभी इतनी जल्दी भोर में क्यों? तो सब बाल सखाओं ने अपने घर से जब चले सिंह बाजा बजा तो अपने अपने घर से कलेव, कलेव माने लंच बॉक्स, टिफिन की, जो टिफिन जिसको कहते हैं आज, वो कलेव की पोटली अपनी लंगोट के साथ, धोती के साथ बांध ली और सब चले भगवान कृष्ण के पीछे पीछे। भोर में ही बजा दिया सिंह बाजा। अब जब सब चल रहे हैं तो कृष्ण प्रधान है, मधु मंगल, मन सुखा, श्री दामा, इस तरह कई हजारों सखा भगवान के पीछे पीछे। और ये लीडर जो है उन सब का वो सर्वप्रथम आगे चल रहे हैं। हमारे भी लीडर वही है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना, भक्तों के पद चिन्हों पर। अब वो आगे बढ़े तो सूर्य जैसे प्रकट होने वाला होता तो पहले भूमि की ओर जब उनकी किरणें गिरती हैं तो भूमि लाल दिखती है। अब जैसे आगे बढ़े, भगवान की तो लीला थी आज के अघासुर का वध करना है। कंस मामा प्रतिदिन नया खिलौना भेजते थे, वो खिलौना असुर के रूप में था। तो इससे पहले वो पूतना का और बकासुर का वध कर चुके हैं। ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर है। अब भगवान जैसे आगे बढ़े तो अघासुर ने कंस को वर दिया था कि मैं आज कृष्ण का वध करूंगा। तो उन्होंने क्या करा, अघासुर ने बहुत बड़ा अपना मुख फैला दिया। और भागवत में वर्णन है, ये 12वें अध्याय, 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में प्रथम पहला श्लोक, जिसमें कहते हैं कि अघासुर ने अपना मुख जो है 8 योजन का शरीर था उनका, तो बहुत बड़ा मुख खोला दिया। मुख खोलने के बाद क्या हुआ, एक जबड़ा उनका भूमि पर और एक जबड़ा आकाश की ओर है, और अपने जीवा को रोड की तरह बना दिया और जीवा बाहर निकाल दी। तब जब अब बच्चे चल रहे हैं भगवान कृष्ण के पीछे तो देख रहे हैं कि वो जो रोड एकदम लाल दिख रही है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं और ये बछड़े, जो बच्चे और बछड़े जितने थे, अनंत बछड़े भगवान के पास, भगवान के पिता के पास कितनी गायें हैं, 9 लाख। और उनके सखाओं के पास भी अनंत, जिसकी गिनतियां प्रारंभ में बता दिया कि जिसकी काउंटिंग करना ये मनुष्य बुद्धि से परे है। हम अपनी मनुष्य बुद्धि से, इसको भौतिक बुद्धि से गिन ही नहीं सकते। तो करोड़ों करोड़ों बछड़े और करोड़ों करोड़ों भगवान श्री कृष्ण के बछड़े वो सब एक साथ जा रहे हैं। और अघासुर ने वध तो करना था। जब भी कोई शुभ कार्य होता हो तो कई लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, असुर वृत्ति के, जैसे अघासुर बताया है, जो इनका पात्र बताया यहाँ पर। असुर वृत्ति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी का शुभ कार्य होते हैं वो देख नहीं सकते। भगवान तो बहुत सुंदर लीला करते थे, प्रतिदिन वन में जाके बछड़ों को चराना, गौओं को चराना।
अपने सखाओं के साथ छोटी छोटी बाल लीला प्रतिदिन होती थी। लेकिन ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे कोई शुभ काम होते हैं उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह इस कार्य को बिगाड़ने के लिए अगासुर ने प्रारंभ करा अपनी घोर लीला। अपना मुख फैला दिया और सारे बच्चे और बछड़े जो है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं दुर्गंध आ रही है और रोड जो है काफी मुलायम दिख रही है, तो हमें लग रहा है ये वन नहीं, कुछ दुर्गंध आ रही है, कुछ भयावह राक्षस है। तो कुछ बच्चे बोले कि हमारा मालिक, हमारा जो लीडर है बकारी हमारे पीछे आ रहा है। अगर ये कोई असुर भी हुआ तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बकारी हमारे पीछे। बकारी माने बकासुर को मारने वाला बकारी, इसलिए उसका नाम पड़ गया बकारी। तो भगवान देख रहे हैं कि मेरे सखा तो सारे जा रहे हैं आग के मुंह में, उसके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मैं क्या करूं। भगवान लीला करते करते रोकना चाहे लेकिन वो बच्चे रुके नहीं, तब तक वो प्रवेश कर चुके थे। अब अगासुर ने अपना मुख इसलिए बंद नहीं करा कि जब तक कृष्ण अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो अपना मुख बंद नहीं करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जब ये लीला कर रहे हैं, मात्र 5 वर्ष के थे। कथा को ध्यान से सुनिए, कथा को भूलना मत। और जब ये कथा आपको सुनने के बाद समझ आए तो अंत में मुझे कमेंट करना श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण अंदर जैसे प्रवेश करे अगासुर के मुख में, अगासुर ने अपना मुख जो है बंद कर दिया। मुख बंद करने के बाद कोई रास्ता निकलने का तो था नहीं। अब वो सब बच्चे जो थे और सब बछड़े थे वो मृत अवस्था में हो गए। सबकी सांसें रुक गई, ऑक्सीजन जो आना था बंद हो गया। अब कैसे करें। तो भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, सिर्फ बांसुरी थी। तो भगवान ने क्या करा, अपने शरीर का विस्तार किया। आपको ध्यान होना चाहिए कि बाल्य अवस्था में जब तक भगवान ब्रज में रहे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। और भगवान प्रवेश करने के बाद अपने शरीर का विस्तार किया। विस्तार करने से क्या हुआ, अगासुर ने सांस लेना बंद कर दिया। भगवान ने इतना बड़ा विराट स्वरूप कर लिया प्रकट अपना। बच्चे और बछड़े तो सब बेहोश हो चुके थे। भगवान लीला जब करते हैं तो हम अंतर ध्यान हो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता, हम बेहोशी में हो जाते हैं। और भगवान अपनी लीला अनंत लीला है, तो अनंत लीला जब करते हैं तो हमारी समझ से परे है वो। तो भगवान ने इतना विराट स्वरूप प्रकट कर लिया कि अगासुर के गले में जाके अटक गए वो, और अगासुर के सांस ले नहीं पाया वो। तो क्या हुआ, विराट स्वरूप जब हुआ तो अगासुर की आंखों की पुतलियां पलट गई और उनका शरीर फटा धड़ाम से, एक बम की तरह। जैसे अगासुर का शरीर फटा और बम की तरह आवाज आई फटने की, तो स्वर्ग लोक से देवता लोक, स्वर्ग लोक में, देवलोक में पता लग गया कि मृत्यु लोक में कोई बड़ी घटना घटी है। तो सब देवता लोग भगवान के स्वागत देखा कि अगासुर का वध हो गया है। और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला जो द्वापर युग में प्रकट लीला शुरू प्रारंभ कर दी है, तो ऊपर से फूल बरसाने लग गए देवतागण, इंद्रादि अति देव, और शंख बाजा और धुंधर भी बजाने लग गए। और इस भव्य दर्शन को देखते हुए वो पुनः फिर अपने स्थान को वापस जा रहे हैं देवलोक को। तो फिर क्या हुआ, रास्ते में ब्रह्मा जी उनको मिल गए। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि सृष्टि का प्रलय अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कौन सी भयावह आवाज थी जिस कारण इतनी जोर से आवाज आई। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया है। तो वध हो चुका, कहते हैं वध तो हो गया, अब क्या जाके देखूं। तो तब भी ब्रह्मा जी कहते हैं चलो कुछ ना कुछ जाके देखते हैं। तो ब्रह्मा जी जाते हैं। अक्सर यही होता है कि जब हम घर से निकलते कथा सुनने के लिए, कथा मंडप में या मंदिर में जब तक पहुंचे तो कथा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान का महाप्रसाद फिर भी मिल जाता है कथा समाप्त के बाद। तो कथा में नियम अनुसार टाइम से आना चाहिए, नियम सबसे बड़ी बात है। अगर नियम से बच्चा जाए स्कूल में, कॉलेज में, तो उसके भी कुछ परसेंटेज मिलते हैं उसके अटेंडेंस के। तो कथा में प्रतिदिन मैं भी आपके सामने अटेंडेंस लगा रहा हूँ, कृपा करके मेरी अटेंडेंस लगा लेना और भगवत धाम में मेरा वास हो जाए। तो नियम अनुसार ब्रह्मा जी थोड़े लेट हुए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने बछड़ों को और सखाओं के बछड़े और सखाओं को लेकर कहाँ चले, यमुना जी की पुलिन पर। और वहां एक बहुत बड़ी लीला होने वाली, ब्रह्म मोहित लीला। तो सब लोग जब यमुना जी के पुलिन पर तलहटी पे जाकर बैठे और वहां ताजी हवा और सुंदर हवा चल रही थी, और सुबह के अभी प्रातःकालीन 8 ही बजे थे, क्यों भोर में निकले तो सूर्य उदय से साथ साथ ही निकले थे, करीबन 6 बजे के, पौने 6 बजे के आसपास। तब तक अभी 2 घंटे के अंदर ये लीला समाप्त हो गई, अगासुर का वध हो गया। अब भगवान कहते हैं भूख लगाई है तो बाल भोग निकालिए, कलेव निकालिए, अपना अपना प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा है।
तो भगवान के समक्ष जो करोड़ों उनके सखा हैं, लाखों करोड़ों सखा, वो सब और बैठ गए एक बहुत बड़ा राउंड बनाकर, गोल गोल सर्कल बनाकर। और भगवान कहाँ बैठे? बीच में। और सबने अपने अपने कले और टिफिन खोल लिए, लंच बॉक्स सबने अपने अपने खोल लिए। लेकिन लंच बॉक्स में क्या था? दही भात था। एक दिन की पहले ही बासी भात, मतलब एक दिन पहले का, सुबह का भोर का ताजा बना हुआ कुछ भी नहीं था। सब अपने अपने घर से कुछ ऐसा ही प्रसाद लेकर आए थे। लेकिन मधुमंगल जब घर से निकला तो उसके घर में ब्राह्मण पुत्र था, घर में कुछ भी नहीं था। तो उसकी माँ से कहा था कि प्रतिदिन कान्हा के साथ जाता हूँ तो मेरे लिए कुछ बाल भोग ऐसा दो, कले वैसा दो जो मैं कृष्ण को खिला पाऊँ। तो दरिद्र थे, गरीब थे। तो मधुमंगल घर से क्या ले गए थे? कुछ सड़ा हुआ गुड़ लेकर गए थे। दुर्गंध आ रही थी उस गुड़ के अंदर, वो गुड़ लेकर गए थे अपने कलेव के अंदर। अब सब बालकों ने अपना अपना कलेव खोला और भगवान बिल्कुल मध्य में बैठे हैं। और लेकिन उसमें एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि भगवान की पीठ किसी को नहीं देख रही थी, चहुं और भगवान दिख रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की ओर देखना चाहता, भगवान अपनी पीठ कभी भी नहीं दिखाते। आप एक बार भगवान की ओर चलकर देखो, भगवान इतने कृपालु है, दयालु है। अब सब और सखा बैठे हैं और भगवान प्रसाद पाना आरंभ कर लिया। तब सब कृष्ण को देख रहे और कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं और अपने अपने कलेव सबने खोले थे, एक दूसरे का प्रसाद एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं मेरा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है। उधर मधुमंगल बोलता है मेरा प्रसाद जो सबसे उत्तम और स्वादिष्ट है, अमृत जैसा ही है। तो भगवान कृष्ण मधुमंगल के समक्ष गए तो मधुमंगल ने भगवान के मुख से प्रसाद निकाल लिया और उस प्रसाद को ग्रहण करा। कई अहीर के बालक जो है भगवान के मुख से प्रसाद निकालते हैं और मुंह से मुंह लगाकर खा जाते हैं। तब मधुमंगल कहता मेरा प्रसाद तो अति उत्तम स्वादिष्ट है। अब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने मधुमंगल के मुख में भर लिया था पूरा गुड़। वो दुर्गंध आ रही थी, लेकिन कृष्ण को ये कैसे बताया मेरे पास कुछ नहीं है। प्रतिदिन भगवान कृष्ण तो माखन मिश्री का भोग खाते थे, तो ये चाव भी था, भक्तों की इच्छा भी थी। अब मधुमंगल के पास जब भगवान गए तो उनके मुख में हाथ डालकर उस बासी गुड़ को निकाला जो दुर्गंध आ रही थी, सड़ा हुआ था, और अपने मुख में डाला। भगवान रो पड़े, भगवान के नेत्रों से और मधुमंगल के नेत्रों से आंसू निकल आए कि मेरा प्रिय भक्त मुझे कोई गंदी चीज नहीं खिलाना चाहता था, इसीलिए लीला कर रहा था। ये लीला चल रही थी, उतने में भगवान और भगवान के सखा देखते हैं कि उनके बछड़े जो थे वो पुलिन पर जो चर रहे थे, हरी हरी घास, ताजी घास को जो चर रहे थे, वो दिख नहीं रहे बछड़े। तो सब सखा चिंतित हुए कि कान्हा हमारे बछड़े नहीं दिख रहे हैं। तब भगवान कहते हैं आप यहीं पर उपस्थित रहो और सब इस बाल भोग का आनंद लीजिए, स्वाचाव से भोजन ग्रहण करिए, बाल भोग को खाइए, तब तक मैं बछड़ों को ढूंढ कर आता हूं। तो भगवान ने दही और भात का कोर और अदरक का अचार उंगली में लिया और भगवान हाथ में करपात्री, एक करपात्री महाराज भी हुए हैं कि मनुष्य को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र अपने कर कमंडल में जितना है उससे पेट भर जाता है। तो भगवान ने अपने हाथ में कर पात्र बन गए, करपात्री का प्रमाण हुआ और वो दही भात का कोर लेकर बछड़ों को ढूंढने चले गए। तो भगवान जा रहे हैं और तब देखा भगवान ने कि ये तो ब्रह्मा की लीला है और ये चतुर्मुख ब्रह्मा जो भाग्य से वो समझ नहीं पा रहा कि मैं लीला कर रहा हूं और वो दुर्मुख लीला कर रहा है। तो भगवान ने देखा बछड़ा एक भी नहीं पुलिन पर। तो भगवान ने वापस आए उसी स्थान पर जहां वो बच्चे प्रसाद पा रहे थे, जो बाल भोग खा रहे थे। तो उनमें से एक भी बच्चा, एक भी सखा नहीं दिखा। तो ये सब के सब ब्रह्मा जी ने वहां से चुरा लिए और भगवान को देखना चाह रहे थे। ब्रह्मा जी देखना चाह रहे कि अहीर का बच्चा इतना काला कलूटा पीताम्बर धारण करे और ये अहीरों के बच्चों का जूठन खा रहा है, ये तो परम ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तो शंका हो गई। चार चतुर्मुख वाले ब्रह्मा वो नहीं समझ पाए तो हम 100 ग्राम की बुद्धि वाले क्या समझेंगे भगवान की लीला को। वो मगज माथा उनका चकरा गया और नहीं समझ पाए तो सभी बछड़ों को और सभी बच्चों को चुरा कर वो ले गए ब्रह्मलोक और वहां पर जाके एक जगह एक स्थान पर उनको स्थापित कर दिया। फिर कुछ समय उसी बात वहां स्थापित करने के बाद फिर दोबारा आए उसी स्थान पर यमुना की पुलिन पर जहां अगासुर का वध हुआ था। तो देखा एज इट इज
एज इट इज सभी बछड़े हैं और सभी ग्वाल बाल हैं। भगवान ने सतयुग में तेतरा में जो वर दिया था सभी को, अपने सखाओं को, भील पत्नियों को, अयोध्या की स्त्रियों को, अयोध्या की कन्याओं को, ऋषि पत्नियों को, कि जो आपकी इच्छा, पुत्र बनूं या पति बनाना चाहते हो या सखा बनाना चाहते हो, तो सब कुछ आपकी इच्छा पूरी करूंगा मैं द्वापर युग में। तो ये जो लीला है, इस सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सुखताल में। अब सुखदेव जो गोस्वामी कहते हैं ये लीला जो ब्रज के बच्चे थे, ब्रज के बाल गोपाल थे, 1 साल बाद जाकर ये कथा और अगासुर वध की लीला 1 साल बाद अपने परिवार को बता पाए। ये लीला बाद में क्यों बताई, ये कथा के समाप्त होने पर बताऊंगा मैं आपको। 1 साल बाद क्यों घटना बताई अपने माता पिता को। अब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था द्वापर तेतरा सतयुग में कि आपकी जो कुछ इच्छा वो पूर्ण करूंगा। कहां पर मैं? द्वापर युग में, जब मैं भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान कृष्ण मात्र 5 वर्ष की आयु, ध्यान रखना ये। अब भगवान कृष्ण क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी जो थे वो असली बछड़ों को और ग्वाल बाल को चोरी करके ले गए। तो भगवान ने एज इट इज बना दी, अनंत कोटि बछड़े बन गए, अनंत कोटि ग्वाल बाल बन गए, अनंत कोटि लाठी बन गए, अनंत कोटि उनके कलेव बन गए, अनंत कोटि उनके वस्त्र इत्यादि जो भी कुछ था एज इट इज बन गए हो। भगवान ने ये लीला करी। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे द्वारका में 16,108 पत्नी के साथ विहार करते हैं, तो यहाँ 16,108 थे, 9 लाख क्यों नहीं बन सकते और 9 करोड़ क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो जो वर दिया था उसको पूरा करना था। भगवान ये लीला कर रहे हैं। और अब ब्रह्मा जी का माथा फिर चकरा गया कि इसमें से असली कौन सा, वो ये तो मैं देख के आता हूं। फिर दोबारा ब्रह्मलोक गए। तो जब ब्रह्मलोक गए तो वहां तो एज इट इज थे, वो कोई कम नहीं हुआ उसमें से, वो सब वहां मूर्छित अवस्था में थे। और यहां पर आए, सब लीला हो रही है। तो ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया और ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया। और भगवान बछड़ों को और गौओं को चराते हुए फिर दोबारा ब्रज में प्रवेश करके गौधूली के समय, उसी दिन उसी वर्ष कुल गुरु जो यादवों के गुरु थे गर्गाचार्य ऋषि वृंदावन में आए और सभी ब्रजवासियों को बोला, ये जो वर्ष है ये उत्तम दिन है, आज का उत्तम वर्ष है, तो जितनी भी कुंवारी कन्या हैं ब्रज गोपों से उनका विवाह कर दो। तो वास्तव में ब्रज गोप कौन थे? स्वयं कृष्ण थे, जो सतयुग में पति के रूप में जिसने मांगा या पुत्र के रूप में मांगा। तो भगवान बछड़े बन गए थे और कुछ बच्चे छोटे भी थे। कुछ गायों ने, जब भगवान अपनी माता यशोदा का स्तनपान करते थे तो गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा स्तनपान करे। उस सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान प्रकट हुए। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि बछड़े बन गए और ग्वाल बन गए। भगवान ने ब्रज की जितनी माताएं थी उनका स्तनपान किया, जितनी गौवें थी उनका स्तनपान किया, और अनंत कोटि गोपियां थी उनके साथ विवाह हुआ। ये सब के सब कौन थे? कृष्ण थे। तो जो जो इच्छाएं थी वो पूरी करी। अब ये लीला प्रतिदिन चलती जा रही है, प्रतिदिन लीला चल रही है। वो गौवें बड़े चाव से कृष्ण को, बछड़ों को दूध पिलाती थी। वो माताओं के अंदर वो भाव कई हजारों करोड़ों गुना हो गया, गौओं के अंदर भी ये भाव करोड़ों हजारों गुना हो गया। और ब्रजवासी कि प्रसंग का समय, उत्सव, जो खुशी का कोई ऐसा ठिकाना नहीं था कि भगवान ने ऐसा समय बना दिया ये, और ऐसी समय उत्सव प्रकट हुआ कि सभी की जो मनो इच्छा थी, मानसिक इच्छा पूरी हो गई। मात्र कृष्ण भक्ति करने से कोई मन्नत मांगने की आवश्यकता नहीं है। मात्र कृष्ण के दास और कृष्ण भक्त बनने से सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। ये भव बंधन से आपको मुक्त करा सकते हैं वो। तो भगवान प्रतिदिन लीला हो रही है और ब्रह्मा जी को भी नहीं समझ आ रहा। तो जिस दिन ये अगासुर वध हुआ उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं गए थे, भगवान श्री कृष्ण अकेले थे। लेकिन बलराम जी को कुछ शंका हुई कि गौ के बछड़े जिस चाव से स्तनपान कर रहे हैं, ये जितने बाल गोपाल हैं सब इस तरह से अपनी माताओं से और माता अपने बच्चों से जितना प्रेम कर रहे हैं, आज तक की लीला मैंने कभी नहीं देखी। इतना जो घनिष्ठ संबंध है, ये अटैचमेंट आज तक तो नहीं देखा। तो कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, चंचल हैं। तो कृष्ण की ओर देखा कि सभी ब्रज गोपियों के साथ विवाह भी हुआ इनका, तो ये कान्हा की कोई ना कोई लीला होगी।
तो एक दिन कान्हा को पकड़कर बलराम जी पूछते, कान्हा क्या लीला है? तो फिर दोबारा एक दिन भगवान गौओं को लेकर गोवर्धन में गौचरण के लिए ले गए। तो गौचरण के लिए जब ले गए तो गौवे ऊपर है, गोवर्धन के ऊपर, बछड़े नीचे हैं। तो बछड़े साक्षात कृष्ण थे और गौवे माता के रूप में ऊपर थी। तो माता और पुत्र का मिलन था। वो दौड़ती हुई हुंहार की लगाती हुई, ऐसे भौंकती हुई, ऐसे बबारती हुई आ रही है, अपने बच्चे को पुकारते हुए, वाह वाह करते हुए। वो मातृ और पुत्र प्रेम, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, साख्य भाव, ये जो भाव प्रकट हुए हैं, ये सब की सब लीला भगवान ने दिखा दी। और ब्रह्म मोहित लीला में 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद ये लीला जो है बलराम जी को समझ आई। तो बलराम जी ने देखा कि साक्षात सभी चहु और कृष्ण, और कोई है ही नहीं। बछड़े भी कृष्ण है, बाल गोपाल भी कृष्ण है, और वो माताएं और वो कन्या, सब ब्रज की कन्या, ब्रज की गोपियां, ब्रज की माताएं, जो जो इच्छा थी उनकी पूरी हुई। 1 साल बाद वो मूर्छित अवस्था जो थी, दोबारा भगवान गए, जब गोवर्धन लीला वापस आए तो ब्रह्म मोहित लीला समाप्त करी, और असली जो थे वो दोबारा प्रकट करे। ब्रह्मा जी ने फिर वापस ले आए, और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में आकर क्षमा याचना करते हैं। और ये इतनी बड़ी अद्भुत लीला 1 वर्ष बाद वो बच्चों ने अपने माता पिता से बताया कि कल जो है कृष्ण ने अगासुर का वध किया था। वो मात्र एक वर्ष, मतलब हमारा एक दिन, हमारा 1 वर्ष था, और भगवान के लिए मात्र 1 दिन था। इतनी बड़ी लीला, असंख्य लीला जो हुई, अनंत लीला जो हुई, इतनी मार्मिक लीला हुई, ये भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए ब्रज जो है 84 कोस, भगवान के पास जैसे 9 लाख गायें थी, तो 9 लाख गाय के बछड़े भी थे, उनके सखाओं के बछड़े भी थे, और वो गोविंदी थे। तो भगवान के चरण कमलों से, जो गोप के चरण थे प्लस उनके सखाओं के जो चरण कमल थे, या जो बछड़ों के चरण कमल थे, जो उनके खुर थे, और पूरे ब्रज में एक स्थान 84 कोस जो तीर्थ है, जो धाम है, उसको पवित्र कर दिया। इसलिए आज 84 कोस धाम की परिक्रमा लगती है नंग न पैर से, कोई जूता चप्पल पहने बिना। माता यशोदा कहती कि कान्हा अपने पैर में जूता पहनो। तब कहते हैं मैं तो दास हूं, वो मेरी स्वामी नहीं गाय। तो गाय को कभी ढोर मत बोलना। इसलिए भगवान गौपाल हैं, भगवान गौ को पालते हैं, इसलिए गोपाल कहते हैं। गाय को कभी ढोर मत बोलो। अगर उनको पहनाना, मुझे जूता पहनाना चाहती हो तो उनको भी जूते पहनाओ, तब मैं अपने चरण में जूता धारण करूंगा। तो भगवान क्या बने हैं? गोपाल। तो बहुत सुंदर भजन है एक, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, चित चोर नंद दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।